2 फरवरी 2016 सोमालिया के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डालो एयरलाइन, जो कि एयरबस A321 का एक मॉडल और हाई टेक्नोलॉजी के साथ लैस एक एडवांस प्लेन है। 2 फरवरी को ये प्लेन 74 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स के साथ 10:30 में उड़ान भरने वाला था, पर किसी वजह से ये प्लेन 25 से 30 मिनट डिले हो गया, यानी कि करीब सुबह के 11 बजे डालो एयरलाइन उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट सभी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टेक ऑफ करने लगा और करीब 20 मिनट बाद वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उड़ान के महज 20 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे प्लेन में एक बड़ा सा होल बन गया। इसी के आसपास बैठे 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पायलट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन इतना तो साफ था कि इस प्लेन के साथ कुछ भयानक हो चुका है। अब जल्दी से इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ेगा। केबिन में बैठे सारे पैसेंजर्स उस होल से दूर भागने लगे ताकि वो उस होल में गिरने से बच जाएं। लेकिन ये डैमेज कैसे हुआ, क्यों हुआ? पायलट्स के दिमाग में ये सवाल घूमने लगा था, लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का था। पायलट ने ATC से कहा कि केबिन में डीकम्प्रेशन हो चुका है और हम वापस से एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए आ रहे हैं। उड़ान के सिर्फ 20 मिनट बाद ही जब प्लेन के साथ ये हादसा हुआ, तब ये 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में भी एयर प्रेशर नॉर्मल होता है, इसलिए सभी यात्री आराम से इस एल्टीट्यूड पर भी सांस ले सकते थे। इसके अलावा ऑक्सीजन मास्क भी ड्रॉप हो चुका था और कुछ ही मिनट्स बाद पायलट वापस प्लेन को उसी एयरपोर्ट पर ले गया जहां से ये उड़ान भरा था। प्लेन में बैठे सभी 81 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही घायल हुए थे और उन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। बाकी बचे 79 लोगों से पूछताछ शुरू हो गया। अब ये मामला पुलिस के पास जा चुका था। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ। धमाके की जगह से मिले टूटे पार्ट्स को इकट्ठा करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। ये धमाका विंग्स के अगले भाग में हुआ था, जहां से विंग्स की शुरुआत होती है, जहां से इसे अटैच किया जाता है। तभी एक खबर आई कि प्लेन में बैठे 81 लोगों में से एक पैसेंजर मिसिंग है और उसके सीट का लोकेशन ठीक उसी जगह पर था जहां पर ये धमाका हुआ था। कुछ घंटों बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। एयरपोर्ट से कुछ ही दूर एक सिटी में कुछ लोगों ने ये दावा किया कि आसमान से एक इंसान गिरा है जो बुरी तरह से जल चुका है। इसकी भी जांच करने के बाद ये पता चला कि ये लाश उसी इंसान का है जो उस प्लेन से मिसिंग था। उधर प्लेन के टुकड़ों को जांच करने के बाद ये पता चला कि इस धमाके में उन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था जिससे कि बॉम्ब बनाया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को ये लगने लगा कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकती है। साथ ही साथ उस धमाके की जगह पर कुछ ऐसे मटेरियल भी मिला जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट या कोई लैपटॉप। अब पूरा सब उस इंसान की तरफ चला गया जो कि उस प्लेन से मिसिंग था और ये पता लगाया गया कि उस वक्त उसके पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद था। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ये पाया कि उसके पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था जिसमें कि एक बॉम्ब इंस्टॉल किया जा सके। इवन टेक ऑफ से पहले सारे लगेज की अच्छे से जांच भी किया गया था। इन्वेस्टिगेशन की टीम अब अपने ही सवालों में उलझने लगे थे। अगर प्लेन में बॉम्ब था तो ये बॉम्ब प्लेन में कैसे पहुंचा? क्या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा शख्स था जिसने मदद किया हो बॉम्ब को प्लेन तक ले जाने के लिए? अब यहाँ पर एयरपोर्ट के सारे सिक्योरिटी कैमरास पर छानबीन किया जाने लगा और फिर एक चौंका देने वाला खबर सामने आया। एयरपोर्ट का एक वर्कर हाथ में एक लैपटॉप लिए हुए अब्दुल्लाही अबीदी सलाम नाम के एक शख्स को देता है ठीक प्लेन में इंटर करने से पहले। ये शख्स वही था जो प्लेन से मिसिंग था। ये शख्स वही था जो प्लेन के विंडो के साइड बैठा हुआ था और यहीं पर हुआ था एक धमाका। पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो सके कि वो इंसान एक सुसाइड बॉम्बर था। हो सकता है एयरपोर्ट के वर्कर ने लैपटॉप में बॉम्ब को इंस्टॉल करके अब्दुल्लाही को दे दिया होगा और उसे इस बात का पता ना हो कि इस लैपटॉप में बॉम्ब डाला गया है। ऐसे केस में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके से पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे
तो यकीन मानिए पूरा का पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए फिर से चलते हैं धमाके के 20 मिनट पीछे, जब ये प्लेन उड़ान भरने वाला था। एक शख्स ने ठीक उसी जगह पर एक सीट को बुक किया जहां पर प्लेन का फ्यूल टैंक होता है, यानी कि ठीक विंग्स के पास, ताकि विंग्स के पास अगर धमाका हो तो फ्यूल टैंक में आग लग जाएगा और प्लेन ऐसे जल के भस्म हो जाएगा जैसे कि कोई माचिस की तीली हो। और इस काम को अंजाम देने के लिए उसे एक ऐसा बॉम्ब चाहिए था जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंस्टॉल किया जा सके, क्योंकि ऐसे डिवाइस को प्लेन में ले जाना काफी आसान होता है। और वैसे भी लैपटॉप को देखकर कोई डाउट भी नहीं करेगा कि इसमें कोई बॉम्ब भी हो सकता है। एयरपोर्ट के उस वर्कर से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उस लैपटॉप को सिक्योरिटी से बचाकर उसी ने अब्दुल्लाही को सौंपा था। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है उसी सिक्योरिटी गार्ड ने बॉम्ब को इंस्टॉल किया होगा। हो सकता है उस पैसेंजर की कोई भी गलती ना हो। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है तो जरा सा रुकिए, पिक्चर तो अभी बाकी है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर इस तरह का कोई हादसा हाई एल्टीट्यूड में हो जाता है तो डीप्रेशराइजेशन के कारण दम घुटने से यात्रियों की मौत भी हो सकती है। जिस तरह से प्रेशराइज्ड बलून के होल को अगर हम खोल दें तो तेजी से हवा बलून से बाहर निकल जाती है, ठीक वैसे ही हाई एल्टीट्यूड में अगर प्लेन में होल हो जाए तो वैसे ही हवा तेजी से बाहर की ओर निकलने लगेगी और केबिन का प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि यात्री सांस नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये धमाका हाई एल्टीट्यूड पर होता तो ये प्लेन को 2 से 3 गुना अधिक डैमेज कर सकता था और मुझे लगता है 90% ये प्लेन क्रैश हो जाता और सभी की जान चली जाती। दरअसल ऐसा प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है और इसे समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम नॉर्मली किसी पटाखे को जलाते हैं तब ये अपने आसपास के एरिया को कम डैमेज करता है, जबकि अगर इसी पटाखे को जमीन के अंदर दफना दे तो इसका इम्पैक्ट काफी अधिक हो सकता है। ठीक उसी तरह हाई एल्टीट्यूड पर बॉम्ब का इम्पैक्ट प्लेन को तबाह कर सकता था। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि अगर बॉम्ब का इम्पैक्ट हाई एल्टीट्यूड पर अधिक होता है तो इसे 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्यों ब्लास्ट कराया गया। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर गौर करें कि अगर सिक्योरिटी गार्ड उस बॉम्ब को एक्टिवेट करता तो वो एक ऐसा टाइमिंग सेट करता कि जब प्लेन अपने हाई एल्टीट्यूड पर हो तभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, न कि 14,000 फीट पर। लेकिन ये धमाका हाई एल्टीट्यूड पर नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है कि उस बॉम्ब को सिक्योरिटी गार्ड ने इंस्टॉल नहीं किया था। उस लैपटॉप में पहले से ही एक टाइम बॉम्ब इंस्टॉल किया गया था और उस गार्ड ने सिर्फ लैपटॉप को बाईपास किया। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि आपको कैसे पता कि ये टाइम बॉम्ब ही था। दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जिसने भी इस बॉम्ब को इंस्टॉल किया था उसने डालो एयरलाइन के टाइमिंग को देख के किया था। अगर ये प्लेन सुबह के 10:20 में उड़ान भरता है तो लगभग 1 घंटे बाद ये 30 से 35,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच जाएगा और तभी होगा एक जोरदार धमाका। इसी टाइमिंग को फॉलो करते हुए उस टाइम बॉम्ब को इंस्टॉल किया गया था। लेकिन ये प्लान तब चौपट हो गया जब एक अनाउंसमेंट में कहा गया कि डालो एयरलाइन अपने समय से करीब आधे घंटे बाद टेक ऑफ करेगा। अब क्योंकि लैपटॉप में एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ था और उस टाइम बॉम्ब का टिक टिक शुरू हो चुका था, प्लेन करीब आधे घंटे की देरी से सुबह के करीब 11 बजे उड़ान भरा और उड़ान के सिर्फ 20 मिनट बाद जब ये प्लेन 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था तभी उस टाइम बॉम्ब ने अपना रंग दिखा दिया। विंग्स के बगल में एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके में भी फ्यूल टैंक अभी भी सुरक्षित था। अगर सिक्योरिटी गार्ड बॉम्ब को इंस्टॉल किया होता तो वो टाइमिंग को बढ़ा देता, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाइट डिले हो चुकी है। इस हादसे में सभी की जान बच गई सिवाय उस सुसाइड बॉम्बर का। कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये हादसा उसी का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, ऐसे केस में जब कोई धमाका सुनाई दे या फिर फायरिंग की आवाज सुनाई दे या फिर कोई भी ऐसी भनक जिससे लगे कि केबिन में कोई टेररिस्ट आ चुका है, तो ऐसे में कॉकपिट के डोर को लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई टेररिस्ट कॉकपिट में घुसकर प्लेन पर कब्जा ना कर सके। और अगर ऐसा हो जाए तो 9/11 की घटना दोबारा भी हो सकती है। जब उस सुसाइड बॉम्बर के बारे में पता लगाया गया तो कुछ बातें और सामने आई। दरअसल वो शख्स चल नहीं पा रहा था
और उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर जा रहा था। इवन जब उसने प्लेन में इंटर किया तो वो एक व्हील चेयर में था, लेकिन जब सिक्योरिटी कैमरा में देखा गया तो वो शख्स आराम से चल पा रहा था। बाद में एक टेररिस्ट का ग्रुप सामने आया और कहा कि ये हादसा हमने करवाया था। बाद में एयरपोर्ट के 2 वर्कर्स को दोषी पाया गया और आज वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही।